यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को आप फ़ोन करें, वो फ़ोन नहीं उठाता, उसका असिस्टेंट उठाएगा। ठीक है। वहाँ एक नाम है डॉक्टर राजेश शर्मा का, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। ठीक है। आप अभी खड़े होकर, मेरे पास नंबर है, उसको फ़ोन करें, वो खुद उठाएगा। मेरे बेटे का ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर राजेश शर्मा ही करे, आपका कोई असिस्टेंट या कुलीग ना करे। तो मुझे याद है कि ऐसे कहते हैं, आपने मेरा बोला है तो मैं ही करूँगा। मैं तो वहाँ पर जस्ट लाइक जैसे कोई मेहमान होता है, मियाँ बीवी हम दोनों साथ थे। मैं वहाँ जाके मेरा ज़हन बदल गया। मैंने अपने आप को सोचा कि हमें इंसान की कदर करनी चाहिए। आज शायद आपको बात बुरी लगे, लेकिन जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, दुनिया उनको बुला बुलाकर अपनी कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड दे रही है। और वो ऑनेस्ट लोग हैं प्यारे भाई, मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करने वाले लोग हैं, हमने मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले लोग हैं। जय हिंद दोस्तों, जब भी कोई पाकिस्तानी इंडिया आता है घूमने या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके बाद उनकी जो मनोदशा है, उनके जो विचार हैं भारत के लिए, वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। क्योंकि अभी तक उनके जहनों में यही जहर भरा गया है कि भारत हमारा दुश्मन है, हिंदू काफिर हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जब ये कपल अपने बच्चे के हार्ट ऑपरेशन के लिए इंडिया आए हुए थे, उसके बाद उनका जहन किस तरह से बदला है और भारत के बारे में उनका क्या कहना है, आप इस वीडियो में जरूर देखिएगा। मुझे इंडिया में 2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है। वो वेरी नाइस। मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर, डॉक्टर राजेश शर्मा, उससे मेरे बेटे को ओपन हार्ट सर्जरी थी दिल की। तो उसके लिए मुझे 1 महीना वहाँ रहना पड़ा। मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को आप फ़ोन करें, वो फ़ोन नहीं उठाता, उसका असिस्टेंट उठाएगा। ठीक है। वहाँ एक नाम है डॉक्टर राजेश शर्मा का, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। आप अभी खड़े होकर, मेरे पास नंबर है, उसको फ़ोन करें, वो खुद उठाएगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। उसके दरवाजे के आगे कोई पियन नहीं खड़ा कि जो आपको रोके। उसके दरवाजे के आगे कोई नहीं, वो अकेला बैठा हुआ है। आप आए हैं, पेशेंट है, बात करें। यहाँ आप जाके दिखाएं किसी डॉक्टर के दरवाजे के आगे कि आपने चेकअप करवाना है, आपको टाइम मिलेगा। वो टाइम वो भी देता है। उसकी एक है लड़की वजह कुमारी, जिसको हम फ़ोन करते हैं, वो उठाती है, टाइम देती है, ईमेल का जवाब देती है। लेकिन इस तरह नहीं है कि जो आया तो उसको हटा दिया, धक्के दिए। वहाँ पर बड़ा सिस्टम था। मेरे बेटे का ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर राजेश शर्मा ही करे, आपका कोई असिस्टेंट या कुलीग ना करे। तो मुझे याद है कि ऐसे कहते हैं, आपने मेरा बोला है तो मैं ही करूँगा। तो ऐसे मेरी वाइफ ने कहती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर शर्मा कहता है कि वो ठीक तो ऊपर वाले ने करना है ना। क्या बात है। तो क्या मेरे काम में, मेरी मेहनत में आप कभी खामी नहीं देखेंगे। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी मेरा है? बेटा अभी MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में है, बिल्कुल ठीक है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, जो ट्रीटमेंट वहाँ से करवाया, वो क्या पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं? मतलब वो चीज़ें पाकिस्तान में ट्रीटमेंट के लिए नहीं थी? इत्तफाक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने भी मुझे कुछ सेटिस्फाई नहीं किया। फिर मैं इंटरनेट पे मुख्तलिफ जगहों पे रब्ता करता रहा। राजेश शर्मा जिसकी तरफ से मुझे जवाब आया। भारत ही को क्या इंतखाब क्यों? मतलब वो खर्चे के लिहाज से कम था, इंग्लैंड उससे महंगा था हमारे रुपए की कीमत के हिसाब से। मेरे पास इतने ही वसाइल थे, 12-13 लाख रुपया लग गया। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे किया। तो वीज़ा भी गवर्नमेंट ने आराम से दे दिया। हाँ, वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वीज़ा मिल गया था मुझे, कोई रोका नहीं उन्होंने। वो हुआ ये था कि डॉक्टर राजेश शर्मा के साथ मेरी कम्युनिकेशन हो गई। मैंने डॉक्टर राजेश शर्मा को फाइनल किया तो उन्होंने मेरा मतलब है हमें स्पॉन्सर लेटर भेज दिया था। तो मैं वहाँ गया, पर मुझे कोई काम नहीं था। बच्चा उनके ज़िम्मे था, हमारा खाना भी उनके ज़िम्मे था, रिहाइश भी उन्हीं के ज़िम्मे थी, ब्लड देना, जो करना, दवाई लेनी। और हॉस्पिटल्स कैसे थे वहाँ के? वही बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में मैं जस्ट लाइक एक ड्राइंग रूम की तरह पड़ा रहा। मेरा तो वहाँ कोई काम नहीं था। मेडिकल की ट्रीटमेंट है, दवाई कहाँ से लेनी है, क्या करनी, मेरा उनके साथ एक पैकेज मुकर्रर था। उसमें खून, ब्लड वो उन्होंने देना। मुझे नहीं पता कि उनका कहाँ पे फार्मेसी है, क्या है ना, मैं कभी लेने गया हूँ। उनका अपना अमला ही दवाई लेके आता था। क्या बात। मैं तो वहाँ पर जस्ट लाइक जैसे कोई मेहमान होता है, मियाँ बीवी हम दोनों साथ थे, वहाँ रहे। क्यों हिला डाला? ऑपरेशन होने के बाद उसने अपनी चेस्ट देखी ना, तो फिर वो स्टिचिंग हुई थी। तो मुझे कहता, अब्बू ये डॉक्टर शर्मा ने मेरी चेस्ट ब्यूटी ख़राब कर दी है। कुछ पैसे मंगवाने थे वेस्टर्न यूनियन थ्रू, तो वो पैसे को 25-30 हज़ार रुपया था। उस वक्त तकरीबन मेरा टर्नओवर मुकम्मल हो गया था। ये पैसे मैंने अपने किराए के लिए मंगवाए थे।
कुछ पैसे। तो मैं गया बंगलोर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब वहाँ पर मैं ऐसी सहमा सा गया, नई जगह, पहली बार बंगलोर गया, पता नहीं है। एक बंदे को मैं मैनेजर से मिला, मैंने कहा जी मेरे ये पैसे आए हैं तो मैंने लेने हैं। मैंने उससे कहा कि मुझे पानी चाहिए, तो एक बॉटल पानी की, जैसे हमारे यहाँ नेस्ले वगैरह इस तरह उनकी कोई थी, उसने वो मुझे दी। मैंने आधी बोतल पी ली, आधी मैंने रख दी वहाँ पर। वो जो सेकंड मैनेजर था मिस्टर सवामी, मुझे इतना पता सवामी उसके नाम के साथ लगता था, उसने वो बोतल पकड़ी जो मेरी यूज्ड जूठी बोतल थी, आधी उसने पी ली। मैं गौर से उसको देख रहा था और हैरानगी भी थी। मैं मुझसे नाराज़ आ गया। मैंने कहा मिस्टर सवामी, आई एम मुस्लिम फ्राम पाकिस्तान, वाई यू ड्रिंक माई यूज्ड वाटर। क्या बात है। कहता है ये आप क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा मैंने बुज़ुर्गों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि आप हिंदू लोग हमें नापाक मलीच कहते हैं, और जिस जगह हम पाँव रखते हैं उसको गाय के गोबर से आप वो पोछा लगाते हैं कि ये नापाक होगी ये जगह, अब इसको पाक करना है। तूने मेरा जूठा पानी पी लिया। बड़ा हंसा। फिर उसने मेरे लिए चाय मंगवाई। फिर उसने मुझे कहा कि देख, जिन लोगों ने आपने जो सुना जो पढ़ा वो सच है, मैं उसको झुटलाऊंगा नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं उन्होंने इंडिया के 4 टुकड़े भी तो कर दिए। अब हम इसको टूटने नहीं देंगे। अब हम पहले इंडियन हैं, फिर कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई या कुछ है, हिंदू है। ये हुई ना बात, बड़ी बात है। ये मैं आज भी उस बंदे को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ उस मिस्टर सवामी को। जिस बंदे का अखलाक अच्छा नहीं है उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, उसकी हज, नमाज, रोज़ा कोई कबूल नहीं है। जो अपनी मेरी मखलूक से, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है वही एक अच्छा इंसान है, उसी की इबादत कबूल है। तो ये वो चीज़ें हैं कि हम इंसानियत से दूर होते गए, हम हिंदू बन गए, हम सिख बन गए, हम सुन्नी बन गए, हम शिया बन गए, वहाबी बन गए। क्या हमने हर एक को सलाटर किया हुआ है। मैं वहाँ जाके मेरा ज़हन बदल गया। मैंने अपने आप को सोचा कि हमें इंसान की कदर। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपने देखा कि किस तरह से इनके बच्चे का सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ, किस तरह से इनको फैसिलिटीज मिली। इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। उन्होंने कहा कि हम जब भारत आए और भारत का जो हमने सिस्टम देखा वो बिल्कुल ही अलग है। हालांकि पाकिस्तान में भी सुविधाएं हैं, लेकिन भारत की तरह सुविधाएं नहीं है। भारत में हर कोई हेल्पिंग है। जब भी कोई पाकिस्तानी भारत आता है तो उसको एज अ गेस्ट देखा जाता है, ना कि दुश्मन। वहीं पाकिस्तान में जब कोई टूरिस्ट चला जाता है तो उस पर किसी तरह का इल्जाम लगाकर कहीं पर लूट लिया जाता है, कहीं पर जिंदा जला दिया जाता है, कहीं पर उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। यह है पाकिस्तान की हकीकत। लेकिन भारत के बारे में इस पाकिस्तानी ने खुद अपने जबानी बताया है और कह रहा है कि मेरी तो सोचने की और समझने की क्षमता जो थी वो अब बदल गई है। मैं जो भारत के बारे में सोचा करता था या फिर हमें जो बताया गया था, इस विजिट के बाद सब कुछ चेंज हो गया है। और भारत कितना प्यारा है, भारत के लोग जिन्हें हम काफिर कहते हैं वो किस तरह से हर किसी की हेल्प करते हैं। दोस्तों, नो डाउट भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा ऐसे ही नहीं दिया है। अतिथि देवो भव का जो हमारा स्लोगन है ऐसे ही नहीं है। जब भी कोई टूरिस्ट या फिर कोई विजिटर भारत में आते हैं तो उनको एज अतिथि, एज अ गेस्ट लिया जाता है और उनके साथ बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाता है। लेकिन क्या पाकिस्तान में ये पॉसिबल है? दोस्तों, पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है आपको पता ही है। आज पाकिस्तान सिर्फ भारत के बारे में जहर घोलते घोलते खुद ही घुल गया है, कहीं पर दिख नहीं रहा है। बोले तो पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए आज वही देश आगे आ रहे हैं जिनको पाकिस्तान से काम है, जिनको पाकिस्तान से अपना गुजारा करना है। बोले तो जिनको पाकिस्तान से काम निकलवाना है वही लोग आज पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। आलम इस्लाम सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को भीख, खरात, जकात या फिर एड देना बंद कर दिया है। इसी तरह से यूएई से भी रिश्ते तल्ख हो रहे हैं, ईरान से रिश्ते तल्ख हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने दूसरे देशों के पीठ में छुरा भोंका है। अपने फायदे के लिए ही पाकिस्तान जीता आया है और पाकिस्तान की अवाम खराब नहीं है। पाकिस्तान की अवाम में कई ऐसे लोग हैं जो समझते हैं भाईचारे को,
और यही भाईचारा पाकिस्तानी को फिर और क्लोज ले आता है जब वो भारत विजिट करते हैं। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।